कोई अंदर हो तो हमें अगर कोई अंदर हो तो हमें 1 गिलास पानी दे दे। हमें 4 दिन हो गए। भैया तो आवाज लगाई, एक अंदर से मैया आई, गिलास में पानी लेके ब्राह्मण को दिया। बोले ये लो महाराज पानी पी लो। ब्राह्मण बोले ला मैया, अरे हमें 4 दिन हो गए, मुझे भैया बैठ जाइए। जवाब दिया कि मुझे पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा है। तो पानी पीने के बाद में ब्राह्मण ने मैया से पूछी है कि हे माँ आप कौन हैं? तो मैया ने जवाब दो कि हे ब्राह्मण देवता, जिसके हाथों से आपने पानी पिया है, मैं इस पूरे गांव की जो अलग रहती हूँ, मैं इस गांव की वैश्या हूँ। जो ये बात सुनी, ब्राह्मण ने गिलास फेंक के जवाब दियो, अरे बेवकूफ औरत, तुझे शर्म नहीं आती? तूने एक ब्राह्मण को अपने हाथों से पानी पिला दिया, इतना बड़ा पाप हो गया हमसे। अब हमें गंगा तक जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद में हमें गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, तब तो मेरे पाप धुलेंगे। वैश्या बोली महाराज अब पाप तो हो ही गया है, अब बिना हुआ तो नहीं रह सकता। आप एक काम करो, धोखे से पाप हो गया, आप अंदर चलो और बैठ के विश्राम कर लो आराम से अंदर। वैश्या की बात सुन के ब्राह्मण बोले अरे बेवकूफ, तुझे पता भी है मैं जाति का ब्राह्मण और तू जाति की वैश्या, तेरे अंदर घर में कदम रखूंगा, लोग गांव समाज के क्या सोचेंगे? हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। वैश्या ने हाथ जोड़े, महाराज आप अंदर चलिए, मेरी श्रद्धा है कि मैं आपको 5 असरफी दूंगी और आप थोड़ी देर विश्राम कर लें। ब्राह्मण बोले ज्यादा श्रद्धा है तो चल ले चल। अंदर पहुंचे, अंदर जाए कि वैश्या ने जवाब दियो महाराज अब आप अंदर तो आ ही गए हो और पाप तो ही गो, जैसी एक डुबकी वैसी 5 लगाई लियो, कछुनाए बिगड़ो जाए रहो, तो पाप तो है ही गो है। गंगा तक जाओगे, जैसी एक डुबकी लगाओगे वैसी 5 लगा लेना। आप एक काम करो, हमारे घर को भोजन कर लो, हमारे घर को भोजन कर लो। ब्राह्मण बोले अरे पागल क्या बात करती है, तुझे पता भी है मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, तेरे घर का भोजन नहीं कर सकता। वैश्या ने जवाब दो महाराज मैं आपको 10 असरफी दूंगी और जैसी एक डुबकी वैसी 10 लगाए लियो, का बिगड़ो जाए रो, हमारे घर को भोजन कर लियो। बोले ज्यादा श्रद्धा है? हाँ, फिर तू बना ले। एक काम कर, आटा दाल चावल जो भी है तू मुझे दे दे, मैं बना लूंगा। वैश्या बोली महाराज 15 असरफी दूंगी, आप मेरे हाथ से भोजन जो मैं बनाऊंगी वो खा लें। बोले ठीक है, बना के ला। भोजन आया बन के, ब्राह्मण बोले अब दूर खड़ी हो जा और एक काम करना, वहीं खड़ी हो जा, मैं तेरे हाथों से अब भोजन नहीं कर सकता। वैश्या बोली महाराज मैं आपको 20 असरफी दूंगी, जैसी एक डुबकी, अब गंगा तक तो जाओगे ही जाओगे, जैसी एक वैसी 20 लगा लियो, बराबर हो गए, पाप तो धुल नहीं है, का बिगड़ो जाए रो। आपको मैं 20 असरफी दूंगी, आप मेरे हाथ से एक निवाला खा लें।
ब्राह्मण बोले नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं, चल खिला दे। महाराज वेश्या ने थाली रखी, एक रोटी को टुकड़ा तोड़ के और ब्राह्मण के मुंह की तरफ लेके गई। अब मुंह में न दे के वो टुकड़ा थाली में रखो, ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो ब्राह्मण खड़े है गए, बोले अरे बेवकूफ औरत, तुझे पता भी है कि तूने एक ब्राह्मण पे हाथ उठाया है, अरे मैं तुझे श्राप दे दूंगा। वेश्या बोली महाराज काहे को गुस्सा कर रहे हो? बोले क्यों? अरे तूने मुझ पे हाथ उठाया, घर बुला कर के ब्राह्मण का अपमान कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? जाति की वेश्या, तेरी इज्जत क्या है समाज में? वेश्या ने जवाब दो महाराज आप गुस्सा मत कीजिए। क्यों? बोले जब आप आए थे तो आपने क्या कहा था? अरे बोले मैंने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा है। तो बोले सुनो महाराज, पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, अनजाने में आपसे एक पाप हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप 5 असरफियों के चक्कर में अंदर आ गए, 10 के चक्कर में भोजन बनवाने के लिए तैयार हो गए और 20 के चक्कर में भोजन खाने के लिए तैयार हो गए। महाराज ये लालच आपको पाप पे पाप करवाता गया, तो पाप के बाप का नाम होता है लोभ और। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ रुक्मिणी बड़ी परेशान है, सज धज कर के तैयार हुई, मैया के गले में मैया डाल के रुक्मिणी बड़ी रोई और बोली है माँ मैं जा रही हूँ। मैया बोली कल बराती आई, आज विदा होवेगी, इतनी जल्दी काहे को जा रही? बोले तू जय समझ ले, मैया बिटिया आज हुई जा रही। अब मैया को का पता कर तो खड़ो है। रुक्मिणी बड़ी रोई और एक बात कही है, पिताजी मेरी जन्म नगरिया और काए रहे